आज हमारा टॉपिक असल में है कि ये फैक्टर्स जो हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, वो पढ़ना है। साथ में ये बिल्टिंग वाला भी आ जाएगा, पेज नंबर 19 पे है हमारे पास। तो सबसे पहले जो ट्रांसपायरेशन की स्पीड है, यानी कि वो वेरी करती है कंडीशन पे। ज़्यादा धूप निकली हुई है, लाइट ज़्यादा है, टेम्परेचर किस तरह का है, हवा चल रही है या नहीं चल रही, इस तरह की चीज़ों पे। यानी कि अपने इर्द-गिर्द के माहौल पर उसकी ट्रांसपायरेशन यानी कि इवेपोरेशन, डिफ्यूजन जो हो रही है उसके अंदर, या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सारी काफ़ी चीज़ों पे इन्हिसार करती है। उसके अलावा विल्टिंग की ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, जो पास्ट पेपर में कभी-कभी आ जाती है। पहले भी आई हुई है। नहीं, ये आई नहीं है लेकिन आने के चांसेज़ है कि जब वाटर की सप्लाई यानी कि जो वाटर रूट्स की तरफ से आ रहा होता है वो कम हो जाए, या रूट्स किसी वजह से डैमेज हो जाएँ, कोई वो कहते हैं गोडी कर रहे हैं तो उसके दरमियान में कट जाएँ, या रप्चर हो जाएँ, किसी तरह ख़राब हो जाएँ, कोई खराबी आ जाए रूट्स में, कीड़ा वगैरह भी लग सकता है। तो उस सूरत में जो ट्रांसपायरेशन का रेट है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है? स्लो हो जाता है। तो उसको हम लोग विल्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को। आगे फैक्टर्स जो हैं, कौन-कौन सी फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन के रेट को, पास्ट पेपर में आया हुआ है। ये 2023-24 में ये टेम्परेचर वाला और ह्यूमिडिटी वाला आया था, ठीक है? शॉर्ट में। तो सारे पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास है कि ये जो लाइट की इंटेंसिटी है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी मीन लाइट ज़्यादा है या लाइट कम है। तो ये फैक्टर का नाम है। तो क्या होगा अगर ज़्यादा होगी या कम होगी, और ये क्यों होता है, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं, तीनों याद करनी है। सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी है, तो लाइट की अगर तो ज़्यादा होगी, ठीक है? ट्रांसपायरेशन ब्राइट लाइट यानी कि जब ज़्यादा रोशनी होगी उसमें ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है? ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होगी ब्राइट लाइट में। वजह क्या है उसकी? ये क्यों होती है ट्रांसपायरेशन ज़्यादा? जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे ज़्यादा जब लाइट ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर आएगी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए तो फोटोसिंथेसिस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ रही है मतलब स्टोमेटा ओपन है, और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है मतलब लाइट एनर्जी ज़्यादा आ रही है, मतलब सनलाइट ज़्यादा है, मतलब रोशनी ज़्यादा है, तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा है। और रात के वक़्त स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं क्योंकि लाइट नहीं होती, इसलिए ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। ठीक है? वैसे भी पूछ सकता है कि ट्रांसपायरेशन दिन में ज़्यादा होती है या रात में? तो दिन में ज़्यादा होती है ट्रांसपायरेशन, इंक्रीज़ होती है। आगे टेम्परेचर है, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, फ़ास्ट हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? क्यों होती है ये ट्रांसपायरेशन ज़्यादा टेम्परेचर में? कि इवेपोरेशन और डिफ्यूज़न ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा टेम्परेचर पे। गर्मी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर में जिस तरह हमें गर्मी में ज़्यादा प्यास लगती है, इसी तरह पौधे को भी ज़्यादा प्यास लगती है, वो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता है, ठीक है? विंड हवा यानी कि अगर तो ज़्यादा तेज़ चल रही होगी, तो ट्रांसपायरेशन है ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है? जब हवा चल रही होगी। उसकी वजह एयर मूवमेंट जो है वो रिमूव्स वाटर वेपर क्विकली, स्पीडिंग अप द डिफ्यूजन ऑफ मोर वाटर वेपर आउट ऑफ द लीफ। उसकी वजह ये होती है कि जो आस-पास हवा है ना, यानी कि जो प्लांट जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल रहा होता है, तो वो उसकी इर्द-गिर्द आबो-हवा में ही मौजूद रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो उनको वो बाज़ दफ़ा जब उसको ज़रूरत पेश आती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब एयर अंदर आती है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स भी साथ आ जाते हैं। लेकिन जब हवा ज़्यादा चल रही होती है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को भी उड़ा के दूर ले जाती है। उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड में से मिल रही है, वो बिल्कुल सूखी-सी मिल रही है, यानी कि मॉइस्ट एयर नहीं है, नमी नहीं है हवा में। तो वो उसको इस वजह से फिर ट्रांसपायरेशन तेज़ हो जाती है, क्योंकि पानी की मूवमेंट और ज़्यादा नीचे से सॉइल निकालने लग पड़ती है, सॉइल से पानी आने लग पड़ता है, क्योंकि ऊपर पानी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पानी ऊपर चाहिए होगा तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन यानी कि इवेपोरेट भी ज़्यादा होगा, डिफ्यूज़ होता रहेगा एयर में। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मतलब हवा में नमी का तनासब, ठीक है? वो जो पहले बताया था। तो अगर तो हवा में नमी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो उस वक़्त ट्रांसपायरेशन का अमल कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी का ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन लो हो जाएगी। उसकी वजह क्या है? इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर आउट ऑफ द लीफ स्लोज़ डाउन इफ द लीफ इज़ ऑलरेडी सराउंडेड बाय मॉइस्ट एयर। यानी कि जब पहले ही इर्द-गिर्द हवा में नमी बहुत ज़्यादा है,
जिस तरह हम कहते हैं कि ठंडा मौसम है तो प्यास कम लग रही है, गर्मी में ज़्यादा लग रही है, उसकी वजह है कि पसीना ही नहीं आता हमें, ठीक है? इसी तरह उसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, उसको भी इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लग रही, उसके इर्द-गिर्द पहले ही ठंडा-सा माहौल है, ठंडक है, उसको गर्मी भी नहीं लग रही पौधे को, तो वो पानी कम बाहर निकालेगा लीफ के पत्तों से स्टोमेटा के ज़रिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, इतनी ज़्यादा यूसेज ही नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसको प्यास बुझाने के लिए। लेकिन अगर तो हवा में नमी, ह्यूमिडिटी कम होगी इन ड्राई एयर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ एटमॉस्फेयर विल बी रैपिड, यानी कि तेज़ होगी, रैपिड जल्दी-जल्दी होगी। क्योंकि अब हवा में नमी नहीं है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आ रही है, वो सूखी-सी आ रही है बिल्कुल, वाटर नहीं है उसके अंदर, तब उसको प्यास लगने लग पड़ेगी ज़्यादा, तो वो उसको और पानी चाहिए। इसलिए स्टोमेटा हाउएवर द स्टोमेटा मे क्लोज़ टू प्रिवेंट टू मच वाटर लॉस, और जब ड्राई एयर होगी ना, उस वक़्त स्टोमेटा ज़्यादातर बंद रहते हैं, ताकि जो पानी अंदर मौजूद है, वो भी ना कहीं बाहर निकल जाए, प्रिवेंट हो जाए, लॉस हो जाए और वो विल्टिंग हो जाए फिर। आगे नंबर ऑफ लीव्स, द ग्रेटर द नंबर ऑफ लीव्स द फास्टर द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन असल में होता है, आप लोगों को यही पता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू एवरी पार्ट ऑफ द लीफ या प्लांट, ठीक है? तो जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतनी ज़्यादा पानी वहाँ तक लेके जाना होगा, तेज़-तेज़ ट्रांसपायरेशन होगी, क्योंकि ज़्यादा जगहों तक पहुँचाना है, एरिया ज़्यादा कवर करना है। मोर लीव्स मीन बिगर सरफेस एरिया एंड मोर स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज, और वो जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतने ज़्यादा स्टोमेटा भी होंगे, तो जितना ज़्यादा स्टोमेटा उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा। इसलिए नंबर ऑफ लीव्स ग्रेटर होंगे, ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी तेज़ होगी। इसीलिए दिस विल रिजल्ट इन ग्रेटर वाटर लॉस, यानी कि ज़्यादा स्टोमेटा, ज़्यादा लूज़ हो रहा है पानी। साइज़ ऑफ द लीफ, पत्तों के साइज़ पे भी डिपेंड कर सकता है। अगर तो साइज़ बड़ा होगा, ट्रांसपायरेशन तेज़ होगी, अगर तो साइज़ छोटा होगा तो ट्रांसपायरेशन कम होगी। अ लीफ विद अ बिगर एरिया विल ट्रांसपायर फास्टर और देन अ लीफ विद अ स्मॉलर सरफेस एरिया। अगर तो थोड़ा एरिया है, तो उसके स्टोमेटा भी कम होंगे, तो लोड भी कम होगा पानी का, लेकिन अगर पत्ते ज़्यादा होंगे तो स्टोमेटा भी ज़्यादा होगा, साइज़ बड़ा होगा पत्ते का तो स्टोमेटा का साइज़ भी बड़ा होगा, तो इसलिए फिर वो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।